Student, today we are discussing about the next topic, that is plant breeding. Okay, plant breeding is what? Plant breeding का मतलब है कि प्लांट में हमने वैरायटी ऑफ जो है प्लांट की प्रोडक्शन को, उनकी क्वालिटी को प्लस क्वांटिटी को किस तरह से एनहांस करना है फॉर द फूड पर्पस. ओके, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो ह्यूमंस हैं, उनके लिए हमने जो है उसका बायोमास किस तरह से इंक्रीज करना है. सो फॉर द वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड इंक्रीज इन एवरेज can increase yield but only to limited extent. Plant breeding as a technology has helped increased yield to a very large extent. Yield you know very well, matra means quantity को increase करना है. Who is the father of green revolution in India? First question is this. Okay, so they are MS Swami Nathan. Note down it. Okay, and full form means M stand for Moncombo and S stand for Samveswin. Okay, Swaminathan. Okay, next आपके पास आते हैं father of green revolution in general all over the world. It's a Dr. Warlong, who is what we call them, Dr. Warlong. And what is the meaning of green revolution here? जब जो है हमारी अर्थ के ऊपर, ठीक है, जो क्रॉप्स हैं जो हमारी अपनी खाने की नीड्स को फुलफिल करती हैं, उनकी क्वांटिटी में इंक्रीज, उसका लार्ज प्रोडक्शन होना शुरू हो गया था, तो उस दौरान उसको नाम दिया गया ग्रीन रिवोल्यूशन. ग्रीन रिवोल्यूशन डिपेंडेंट टू लार्ज एक्सटेंट और plant breeding techniques for development of high yielding and disease resistant varieties in wheat, rice, maize, etc. Okay, so first question arises in our mind, what is plant breeding? Okay, what is plant breeding here? Plant breeding is the purposeful manipulation of species in order to create desired plant types that are better suited for cultivation, give better yields and are disease resistant. Okay, फर्स्टली जो है आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि प्लांट ब्रीडिंग के लिए मतलब जब भी हम प्लांट की कोई भी बेटर उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी को एनहांस कर रहे हैं, तो वो किस तरह से हमारे लिए वो बेनिफिशियल है, किस तरह से हमारे लिए वो सूटेबल है फॉर कल्टीवेशन. जब हम उसकी कल्टीवेशन करेंगे मीन्स हम उसको सो करेंगे, जब वो ग्रो करेगा और जब हम उसको हार्वेस्ट करेंगे तो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है. गिव बेटर यील्ड्स मतलब उसकी जो क्वांटिटी है वो भी हमें अच्छी मिले. एंड आर डिसीज़ रेजिस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. डिसीज़ रेजिस्टेंट आपको पता है कि आजकल जो है जिस तरह से प्लांट ग्रो करता है, तो वेरियस जो पैथोजेंस होते हैं वो उन प्लांट्स पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं, चाहे वो फंगस है, वायरस है, बैक्टीरिया है. ओके, तो हमने क्या करना है, प्लांट को डिसीज़ रेजिस्टेंट कर देना है, उसकी क्वालिटी को इस तरह से एनहांस करना है कि वो एनवायरमेंटल जितने भी फैक्टर्स रहते हैं या डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हैं उनसे क्या करें, वो प्रोटेक्ट रहें. ठीक है, ताकि हमारी जो हार्वेस्टिंग टाइम में जो क्वांटिटी रहेगी क्रॉप्स की वो कम ना हो. ठीक है, तो हमारे पास जो है कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग हैज़ बीन प्रैक्टिस फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर. तो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग जो है हम बहुत सालों से कर रहे हैं, जब से इंसान जो है, ठीक है, ह्यूमन सिविलाइजेशन जब से शुरू हुआ है. Recorded evidences of plant breeding dates back to 9,000 to 11,000 years ago. Means 9,000 9,000 से 11,000 साल तक जो है हमारे पास क्या है, इसका
रिकॉर्ड है, ठीक है, मतलब कि तब से प्लांट ब्रीडिंग होती आ रही है। लेकिन प्रेजेंटली जो है क्रॉप्स आर द रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन इन एनिशियंट टाइम। ओके, अब नेक्स्ट जो है, जैसे आज हम ऑल अवर मेजर फूड प्रोडक्ट्स आर ड्राइड फ्रॉम डोमेस्टिकेटेड वैरायटी। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग। जो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग है मीन्स जो साइंटिफिकली हम कुछ कर रहे हैं उसमें क्या करेंगे, हम क्रॉसिंग करवाएंगे, हाइब्रिडेशन करवाएंगे और प्योर लाइन्स प्योर वैरायटी जिसमें कोई भी इम्प्योर कैरेक्टर्स नहीं होगा, वो उसी प्लांट बॉडी का प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शंस टू प्रोड्यूस प्लांट्स विद डिजायरेबल ट्रेट्स, हायर यील्ड, न्यूट्रिशन हो सकता है एंड रेजिस्टेंट टू डिसीज। With advancement in genetics, molecular biology, and tissue culture, techniques are applied for plant breeding. Okay, be carried out by using molecular genetic tool. If we were to list a trait or characters that are breeders try to incorporate into crop plants, there would be a increased crop yield and improved quality. Increased tolerance to environmental stresses, salinity, extreme temperatures, drought resistant to pathogens, viruses, fungi and bacteria. Increased tolerance to insect pests, both to our list too. Okay, next we can move. Okay, plant breeding programs are carried out in systematic way is a worldwide in common institutions and commercial companies. Okay, so first of all, collection of variability. कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी का मतलब है यहाँ पे जर्म प्लाज्म कलेक्शन। ओके, जर्म प्लाज्म क्या होता है? जर्म प्लाज्म इज द, नोट कर लेंगे, सम टोटल ऑफ, आई एम आस्किंग अबाउट या आई एम डिस्कसिंग अबाउट जर्म प्लाज्म, ठीक है। जर्म प्लाज्म क्या है? जर्म प्लाज्म इज सम टोटल ऑफ all alleles of genes present in crop and its related species. Note down it. Very important term is germ plasm of any crop species consists of flowing types of material. First point we noted, cultivated improved varieties. Okay, improved varieties that are no more in cultivation, ठीक है। ओल्ड लोकल और देसी varieties, okay, pure lines produced by plant breeders and wild species related to crop species. Entire collections having all the diverse allele for all gene in a given crop is called germplasm collection. Okay, a good germplasm collection is essential for सक्सेसफुल ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सेकंड पॉइंट क्या रहेगा हमारा प्लांट ब्रीडिंग के लिए, जो भी हमें स्टेप रहते हैं कोई भी नई वैरायटी डेवलप करनी है उसके लिए, ठीक है। तो सेकंड स्टेप आपका प्लांट ब्रीडिंग का रहता है इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। Germplasm is evaluated so as to identify the plants and desirable combinations of character. The selected plants are multiplied and used in the process of hybridization. Pure lines are created wherever desirable and possible. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि किसी भी ग्रेन की अगर लेंथ इन राइस टू वेरिएबल, आपको पता है जो आपके पास राइस प्लांट होता है उसके जो दाने होते हैं, कोई कई लॉन्गर ग्रेन्स होते हैं, आपने जैसे देखते हो कि बहुत लंबे होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं और कुछ शॉर्ट टाइप होते हैं। अगर हम इनके सीड को सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे लॉन्गेस्ट वाला जो हमने सीड है उसका वो सिलेक्ट कर लिया और उसको हमने सो कर दिया, वो ग्रो करा, तो ठीक है। अब वो जो ग्रो करेगा तो उसमें जो फ्लावरिंग आएगी, जो फ्रूट हो लगेगा या जो हैविंग सीड होगा,
वो क्या कहलाएगी, उसकी नेक्स्ट जनरेशन कहलाएगी. द सिलेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ राइस प्लांट्स विल हैव एन एवरेज लॉन्गर ग्रेन देन द ओरिजिनल पॉपुलेशन. ओके. थर्ड स्टेप आपके पास क्या आता है, दैट इज क्रॉस hybridization among the selected parents. Okay. The desired characters having very often to combine from two different plants. For example, high quality one parent may need to be combined with disease resistance from another parent. It is possible by cross hybridizing the two parents to produce hybrids that genetically combine the desired characters in one plant. This is very time consuming and tedious process, since the pollen grains from the desirable plants chosen as a male parent have to be collected and placed on the stigma of the flower selected as a female parent. Okay, it is not necessary that the hybrids do combine the desirable characters. Usually only one in few hundreds to thousand crosses show the desirable combination. For example, previously I am saying about pure line. Pure line is what? It's a group of individual related to descent and have similar genotype. Okay, क्लियर. नेक्स्ट जो है हाइब्रिडेशन का जो प्रोसीजर रहता है, ठीक है. फोर्थ स्टेप जो है, मतलब अगर हाइब्रिडेशन हम बात करें तो क्या क्या चीज़ें होती हैं. हमने क्या करना है, फर्स्टली ये तो हम थोड़ा सा आगे भी करेंगे. सिलेक्शन करनी है सबसे पहले. सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स विद डिज़ायर्ड कैरेक्टर. स्पीड रिकम्बिनेंट्स जो है हमने क्या करने हैं, सेलेक्ट करने हैं. अब इसमें जो है आपके पास डिज़ायरेबल ट्रेट्स हैविंग विच रिक्वायर्ड इन न्यू क्रॉप्स वैरायटी आर फर्स्ट सिलेक्टेड. फिर हमने उनकी क्या करवानी है, सेल्फिंग करवानी है, प्लांट ब्रीडिंग करवानी है, ठीक है. उसके लिए जो है हमारा स्टेप क्या रहेगा, इमेस्कुलेशन. इमेस्कुलेशन प्रोसेस क्या है, इमेस्कुलेशन होता है रिमूवल ऑफ एंथर, ठीक है. जो भी आपके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ना, पॉलिनेशन होती है. तो पॉलिनेशन में आपको पता है एक सेल्फ पॉलिनेशन होती है, एक क्रॉस होती है. तो क्रॉस तो टू डिफरेंट प्लांट्स में होती है हैविंग डिफरेंट सेक्स. ओके, एक में आपका मेल होता है, दूसरे में क्या होता है, फीमेल होता है. लेकिन कुछ फ्लावर आपने ऐसे भी पढ़ रखे हैं, वो प्लस वन क्लास में पढ़ रखा है आपने, कि क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल टाइप होते हैं, जिसमें मेक क्या होता है, मेल पार्ट होता है, दूसरा क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है, ठीक है. तो मेल पार्ट को हमने क्या करना है, वहाँ से रिमूव कर देना है. तो मेल पार्ट क्या है, वहाँ पे एंथर है, ठीक है. उसको रिमूव करने की प्रोसेस ये कहलाती है इमेस्कुलेशन. तो इमेस्कुलेशन से क्या होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन को हमने क्या करना है, यहाँ पे अवॉइड करना है, क्योंकि हम क्या करवा रहे हैं यहाँ पे, आर्टिफिशियल तरीके से पॉलिनेशन करवाएंगे. आर्टिफिशियल तरीके से मतलब हमने क्या करवानी है, क्रॉसिंग करवानी है, ठीक है. उसके बाद क्या स्टेप होता है, बैगिंग होता है. फोर्थ स्टेप आ गया बैगिंग. बैगिंग का मतलब है हमने क्या करना है, जो मेस्कुलेटेड फ्लावर होता है उसको कवर करना है. एक आपके पास पेपर या प्लास्टिक हैविंग पॉलिथीन बैग्स होती हैं, उनसे हमने उसको कवर कर देना है. उसको क्या बोलते हैं, बैगिंग. तो इससे होता है कि जो अनवांटेड पॉलन्स अगर सराउंडिंग से आ रहे हैं तो वो उसके
क्रॉस पॉलिनेशन ना हो पाए उसके लिए हमने क्या कर देना है, उसको कवर कर देना है, जिससे क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन भी ना हो पाए, जो फॉरेन कोई भी पॉलन ग्रेन्स आए और उसके साथ क्या कर ले, फर्टिलाइजेशन कर ले, तो हमने उसको भी क्या करना है, वहाँ से अवॉइड करना है। फिर हमने क्या करनी है, टैगिंग करनी है। टैगिंग मतलब डेट के साथ कब कब हमने मैस्कुलेशन किया, कब हमने बैगिंग करा, ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पे क्या लिखना होता है, डेट और टाइम हम जो है वहाँ पे ऐड करते हैं, कितने टाइम पहले जो है इसकी मैस्कुलेशन हो रखी है। नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। हमने क्या करना है, जो भी हमने मेल प्लांट जो सिलेक्ट कर रखा होगा उसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनको कलेक्ट करते हैं और विद द हेल्प ऑफ जो पेंट ब्रश होता है उसकी हेल्प से स्टिग्मा के ऊपर जो है और उसकी डस्टिंग कर देते हैं। फिर उसके हम अगेन क्या करते हैं, कवर कर देते हैं विद द बैगिंग बैग के साथ, जो भी आपका पॉलन जिससे आपने कवर कर रखा होता है। थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, जब उनमें फर्टिलाइजेशन होती है तो जहाँ वहाँ से हम वो जो सीड डेवलप होंगे वो सीड क्या कहलाएंगे, हाइब्रिड F1 सीड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है आपके पास, नेक्स्ट स्टेप में जो है हम पढ़ेंगे ये सारा का सारा जो प्रोसेस अभी मैंने बताया, इतने सारे स्टेप, वो सारे सारे हमने किस में पढ़े, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, किस तरह स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपके पास आता है सिलेक्शन ऑफ टेक्सटिंग ऑफ सुपीरियर रिकम्बिनेंट्स। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हमने सेलेक्ट करना है जो भी हमारे पास F1 सीड्स आए हैं, ठीक है, तो उसको हमने क्या करना है, अब जो भी डिज़ायर कैरेक्टर्स हैविंग होंगे प्लांट्स उनको हमने क्या करना है, वहाँ से टेक आउट कर लेना है। अब इसमें क्या होता है, जो प्लांट की जो क्वांटिटी आपको मिल रखी है तो उसमें से कुछ इन्फीरियर टाइप भी होंगे, कुछ सुपीरियर होंगे। जो सुपीरियर क्वालिटी टाइप है हमने क्या करना है, उसको वहाँ से चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे आपको जो है दो तरह से आपको यहाँ पे डिस्कशन में हम की जो प्रोजेनी होती है उनको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर रहता है वो दो तरह से रहता है, एक होता है आपके सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप एंड testing, release and commercialization of new cultivars. The newly selected lines, yields and other agronomic traits of quality, disease resistant. The evaluation is done by growing these in the research fields and recording their performances under either fertilizer applications, irrigations and other crop management practices. The evaluation in research field is followed by testing the materials in farmers field for at least 3 growing seasons at several locations in our country, representing all the agroclimatic zones where the crop is usually grown. The material is evaluated in comparison to the best available local crops cultivar, a check of reference cultivar. India is mainly an agriculture country. Agriculture accounts for approximately 33% of India's GDP and employs nearly 62% of population. After India's independence, one of the main challenges facing the country was that of producing enough food for the increasing population. As only limited land is fit for cultivation, India has strived to increase yield per unit area from existing farmland. The development of several high yielding varieties of wheat and rice in the mid 1960s as a result of various plant breeding techniques lead to dramatic increase in food production in our country. This phase is often referred to as the Green Revolution. Okay, and you have seen some Indian hybrid crops. It's maize, wheat, and garden pea plants. Wheat and rice. During the period of this high yielding varieties that are wheat. Firstly, wheat here. 1960 to 2000, wheat production increased from 11 million tons to 75 million tons. Okay,
लेकिन राइस प्रोडक्शन जो है 35 मिलियन टन टू 89.5 मिलियन टन था. इट वॉज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ wheat and rice. Nobel Prize winner is a Norman and Warlong of International Center for Wheat and Maize Improvement in Mexico, developing semi dwarf wheat. ओके, क्योंकि आपको पता है कुछ बहुत ही लंबे लंबे वीट जो स्टॉक होता था वीट का बहुत लंबा है, तो जैसे हवा चलेगी तो वो गिर जाते टूट जाते थे, क्योंकि कई बड़े छोटे थे, उससे जो फूडर पर्पस था एनिमल्स के लिए वो फुलफिल नहीं हो पाता था. तो वेराइटीज़ जो है स्पेशल वहाँ से निकाली गई. सेमी ड्वार्फ का मतलब कि ना बहुत छोटा ना बहुत लंबा. मैनी लाइन्स लाइक सोनालिका एंड कल्याण सोना वर सेलेक्टेड फ्रॉम दीज वेराइटीज़. वेरी इंपॉर्टेंट. किसकी वेराइटीज़ हैं ये? वीट की. ठीक है, इस तरह से. और आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है. एनसीईआरटी की एक लाइन जो है आपको रीड करनी है, क्योंकि लास्टली अभी आपने पेपर अभी देखा है या नहीं देखा है, बट वेन एवर वी मीट, ओके, सो वी डिस्कस्ड अबाउट दैट क्वेश्चन पेपर. बहुत सारे क्वेश्चन है विद इन एनसीईआरटी से ही बने थे. ठीक है, टेक्स्ट बुक से भी लिए, जो टेक्स्ट क्वेश्चन थे उनमें से भी आए थे, विद इन टेक्स्ट बुक से भी आए थे. ठीक है, और डीपली कोई भी टॉपिक है उसका डीपली कंटेंट जो आपके एडिशनल बुक में से था वहाँ से भी आए हैं. ऐसा नहीं है कि एडिशनल बुक में अगर कोई चीज़ दिया गया है तो वो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है तो आपको नहीं पढ़ना है. ओके, इफ़ यू गेट हाई स्कोर, so you have to read each and everything very clear cut. ओके, कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छा स्कोर करना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो बहुत ही कीननेस से पढ़ना पड़ेगा. अगर आपने सभी पिछले पेपर देखे होंगे, चाहे वो केमिस्ट्री है, बायो है, फिजिक्स है, तो मतलब बहुत ही क्लियर कट जो था एक मैसेज है कि आप जो है चूजिंग स्टडी नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको जो है हर एक लाइन जो है बहुत अच्छे से पढ़नी है. तो हम बात कर रहे थे सोनालिका एंड कल्याण सोना. ये वीट की टाइप वेराइटीज़ हैं. सेमी ड्वार्फ राइस वेराइटीज़ जो हैं फ्रॉम IR8 डेवलप एट इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI. फुल फॉर्म पता होना चाहिए. कहाँ पे लोकेट है? फिलीपींस है. टैशंग नेटिव 1 ताइवान में है. डेरिवेटिव वर इंट्रोड्यूस इन 1966. ओके, और जो पूरा कंट्रीब्यूशन रहता है इसका राइस से रिलेटेड जो भी था वो हमारे MS स्वामीनाथन थे. और आपको पता है कि उनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन. क्लियर? ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है शुगर केन. शुगर केन यू नो वेरी वेल using content in our kitchen is a saccharum berry was originally grown in North India. It's a species what had poor sugar content and yield. कैसा है? शुगर कंटेंट जो है उसका बहुत अच्छा नहीं है, उसकी क्वांटिटी भी अच्छी नहीं है. अब एक वेराइटी आई सैक्रम ऑफेंसिनेरम हैज़ हायर शुगर कंटेंट एंड थिकर स्टेम बट डिडंट ग्रो वेल इन नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करता है. These two species were crossed to have sugarcane varieties combining the desirable qualities of higher sugar, high yield, thick stem and ability to grow in the sugarcane belt of North India. तो हमने एक हाइब्रिड जो है शुगर केन का तैयार किया जो नॉर्थ इंडिया में ग्रो कर सकता है. ठीक है, तो इस तरह से जो है कुछ वेराइटीज़ व हाई यील्ड वेराइटीज़ जो इस तरह से डेवलप करी गई. ओके, नेक्स्ट आती है मिलेट्स. आपको पता है जितनी पल्सेस हैं दालें हैं, हाइब्रिड मेज ज्वार millets, jowar, bajra has successfully developed in India. Hybrid varieties have led to development of several high-yielding varieties resistant to water stress. Okay. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंट. ओके, plant breeding for disease resistant. A wide range of fungal
bacterial and viral pathogens affects the yield of cultivated crop species, especially in tropical climates. ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स जो आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, मतलब जो आपका जहाँ पे बारिशें ठीक ठाक होती हैं, क्रॉप लॉसेस कैन ऑफन बी सिग्निफिकेंट अप टू 20 or 30% or sometimes even totally in situation. Breeding and development of cultivars resistant to disease enhances food production. This also help reduces the dependence on the use of fungicide and bactericides. Resistance of the host plant is the ability to prevent of pathogen from causing disease and is determined by genetic constitution of the host plant. Before breeding is undertaken, it is important to know about the causative organism and the mode of transmission. Okay, fungus are the rust, क्या प्रोड्यूस करती है, रस्ट. और ये अब +1 क्लास में वेरी क्लियरली जब हमने किंगडम फंगाई करा था, उसके बहुत सारी फर्दर डिविजन्स हमने देखे थे. तो वैरायटी ऑफ डिसीज कॉजिंग कुछ फंगस थी, तो वो भी हमने डिस्कस कर रखी थी. ब्राउन डस्ट ऑफ बीट भी है, रेड डॉट ऑफ शुगर केन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो बाई बैक्टीरिया, ब्लैक डॉट ऑफ टिश्यूज. मतलब दिस आर नॉट द न्यू टर्म्स फॉर यू. Okay, you are aware about these all terms. And why viruses, that tobacco mosaic, turnip mosaic. Okay, tobacco mosaic वायरस होता है, turnip mosaic वायरस होता है. अब यहाँ पे डिसीज रेजिस्टेंस के लिए हम जो है किस तरह से ब्रीडिंग मेथड अप्लाई करते हैं वो लिटरली हम डिस्कस कर लेते हैं. फिर अपना जो लेक्चर है वो क्लोज करते हैं. नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. सो ब्रीडिंग इज़ कैरिड आउट. Breeding is carried out by the conventional breeding is technique by mutation breeding. The conventional method of breeding for disease resistant is that of hybridization and selection. Its step is essentially identical to those for breeding for any other economic characters such as high yield. The various sequential steps are screening germplasm for resistant sources, hybridization of selected parents, selection and evaluation of hybrid, and testing and release of new varieties. Some crop varieties breed by hybridization and selection for disease resistant to fungi, bacteria and viral diseases are released. So you have to see this table and learn it also. कि कौन सी वैरायटी है बीट की, हिमगिरी वैरायटी है जो डिसीज़ रेजिस्टेंट है. कौन सी डिसीज़ से है, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, हिल वर्म, ब्रासिका, पूसा स्वर्णिम है. कर्नरॉल इज़ अ वाइट रस्ट, आपको लर्न होना चाहिए. कॉलीफ्लावर इज़ अ पूसा सोभ्रा एंड पूसा संभाली K1 इस ब्लैक रॉट एंड कर्ल वाइट ब्लैक रॉट से रजिस्टर्ड किया गया है. काउपी इज़ अ पूसा कोमल वेराइटी है. बैक्टीरिया ब्लाइट्स जो आपके फंगल बैक्टीरिया ब्लाइट से हमने क्या किया है, इसको डिसीज रेजिस्टेंट किया है. चिली इज़ अ पूजा सांभर सदाबहार इज़ अ चिली मोज़ैक वायरस, ट्राइको मोज़ैक वायरस. Okay, thank you.